नमस्कार, इन डेप्थ में आपका स्वागत है। मैं हूं अरविंद प्रताप और आप देख रहे हैं नक्शत न्यूज। तो हेलमेट न पहनने पर पुलिस से बहस कर सकते हैं, पर यमराज से नहीं। जी हां, ट्रैफिक जागरूकता को लेकर एक नया जुमला रांची ट्रैफिक पुलिस का है। झारखंड में ट्रैफिक व्यवस्था की लचर स्थिति है, लेकिन अगर राजधानी रांची में ही यह व्यवस्था लुंज-पुंज हो जाए तो कई सवाल खड़े हो जाते हैं और मामला और गंभीर भी हो जाता है। हालांकि इस मामले को लेकर झारखंड में प्रशासन से ज्यादा चिंतित न्यायपालिका रही है। तभी तो एक जनहित याचिका की सुनवाई को लेकर हाईकोर्ट ने इस विषय को गंभीरता से लिया और तत्काल व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश भी जारी किया था। अब सवाल यह है कि क्या इसके बावजूद समस्या दुरुस्त हो पाई है? इसमें कोई दो राय नहीं कि सड़क प्रबंधन सही नहीं होने और वाहनों की निरंतर संख्या बढ़ने के कारण भी ट्रैफिक समस्या राजधानी में गंभीर हुई है। सूबे का ट्रैफिक महकमा लगातार कोशिश करता रहा, इसके बावजूद ट्रैफिक का हाल बेहाल था। सूबे की जो आम जनता है प्रशासन से तो लाख उपेक्षा करती है, लेकिन जब ईमानदार और संवेदनशील नागरिक बनने का उसे मौका मिलता है तो लोग हमेशा अपनी जिम्मेदारी से भागते नजर आते हैं। ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करने के कारण आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं में किसी मां का बेटा छिन गया तो कभी किसी महिला का सुहाग, कभी कोई बेटा अनाथ हुआ तो कभी अपने लाडले को उसका पिता ही कंधा देता नजर आया। आज इसी मामले की पड़ताल करती हमारी विशेष पेशकश है जीवन अनमोल है, ध्यान रखें। तो रोजाना दुर्घटनाओं से दहल रहे राजधानी के लिए अब ट्रैफिक विभाग ने एक शानदार पहल की है। अब ऐसे लोगों को यमराज खुद डराएंगे। जी हां, चौंकिए मत, दरअसल यह पहल रांची के लिए बेहद सराहनीय मानी जा रही है। सिटी के चौराहों और अन्य जगहों पर ट्रैफिक रूल्स का पालन न करने पर लोगों को अब यमराज डराएंगे, उन्हें जागरूक करेंगे। यही नहीं, ये यमराज के शक्ल में पुलिस वाले वाहन को रुकवा लेंगे और चालक को सेफ परिचालन के गुर भी सिखाएंगे और यह भी बताएंगे कि वे किस रूल को तोड़ रहे हैं। अब यमराज तेज गति जीवन की क्षति, ज्यादा सवारी पड़ेगी भारी, हेलमेट घर पर खतरा सिर पर, स्टंट करना आपको जेल की सैर भी करा सकता है आदि स्लोगन बताकर रोड सेफ्टी के प्रति आम जनता को जागरूक भी करेंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी रांची की सड़कों पर हाथों में मशाल लिए दौड़ रहे ये स्कूली बच्चे, संस्था और संगठन के लोग और पुलिसकर्मी सभी का एक ही संदेश है कि शहर की ट्रैफिक व्यवस्था पटरी पर आए और हर दिन होने वाले हादसों से मुक्ति मिले। शायद इसीलिए इस अभियान का नाम परिवर्तन दिया गया। हर आमो खास का एक ही प्रयास कि तस्वीर बदले और लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आए। जो है यातायात के प्रति लोगों की मानसिकता में परिवर्तन लाने का एक प्रयास है और यही छोटा सा प्रयास आगे जाके एक आंदोलन के रूप में सामने आएगा, क्योंकि 1700 बच्चों की परिवार की जो भागीदारी है ये उतने परिवारों से हमें जोड़ती है और हम लोग ये पूरी तरह उम्मीद करते हैं कि यातायात व्यवस्था और यातायात कर्मियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण सुधरेगा, व्यवस्था भी सुधरेगी। एक सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में कई कार्यक्रम होंगे, जिसमें चौक चौराहे से लेकर स्कूल, कॉलेज और संस्था तक के लोगों को ट्रैफिक के प्रति जागरूक रखने के लिए शपथ दिलाई जाएगी। रांची ट्रैफिक पुलिस के इस अभियान में जिला प्रशासन और नगर निगम के साथ साथ सभी संस्थाएं शामिल हैं। उन्हें यकीन है कि सकारात्मक सोच के साथ ट्रैफिक के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सकता है। अभियान की शुरुआत जिस हिसाब से हुई है और जिस हिसाब से 1700 बच्चे इसमें भाग लिए हैं और जिस बेहतरीन ढंग से इसकी शुरुआत हुई है, मुझे लगता है कि यह आंदोलन अपने मिशन और अपने विजन में पूरी तरह से सफल होगा और डेफिनेटली हम लोगों के माइंडसेट को मैसेजेस के द्वारा, इन बच्चों के द्वारा चेंज करने में सफल होंगे। पहली बात तो है कि इस आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि जब तक हमारे सभी लोग नागरिक अगर ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करेंगे तो मात्र ट्रैफिक पुलिस अकेले दम पर सारी चीज़ों को सुधार नहीं सकती। इसीलिए ये प्रयास किया गया है और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा प्रयास है, सार्थक प्रयास है। ट्रैफिक एसपी का भी मानना है कि सिर्फ पुलिस के भरोसे ट्रैफिक को सुचारू नहीं किया जा सकता है, लोगों को जागरूक होने की भी जरूरत है। इस अभियान को आकर्षक बनाने और लोगों के जहन में इस बात को डालने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने अभियान का ब्रांड एम्बेसडर यमराज को बनाया है। यमराज की शक्ल में ट्रैफिक पुलिस का जवान लोगों को जागरूकता का संदेश देगा। डेफिनेटली सबके साथ वो यमराज
को बनाते हुए ट्रैफिक में हल्का सा मिस्टेक हो जाएगा तो यमराज का डर तो सभी को रहता है। तो अब हम चाह रहे हैं कि यमराज जो है अभी सड़क पर घूमेगा और सभी जो भी वायलेट करता है तो उन लोगों को पकड़ेगा और उन लोगों से जो कॉन्वर्जेशन होगा उनको वार्निंग करके शपथ दिलवा के छोड़ेगा, अपना साथ लेके जाएगा, तो वो भगवान को भरोसा है। सड़क हादसे में देश भर में हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। कारण कहीं न कहीं होता है ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन। ऐसे में रांची पुलिस का यह प्रयास वाकई में एक सकारात्मक प्रयास कहा जा सकता है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कितने लोग इससे जुड़ पाते हैं और ये अभियान धरातल पर कितना परिवर्तन ला सकता है। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद इमरान, नक्षत्र न्यूज, रांची। तो इसमें कोई शक नहीं कि रांची राजधानी आज जिस कगार पर है, जिस तरीके से यहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है, जिस तरीके से गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, एक दुरुस्त ट्रैफिक सिस्टम होना बेहद जरूरी है। इसकी लगातार कवायद भी चलती रही जिला प्रशासन के द्वारा, ट्रैफिक डिपार्टमेंट के द्वारा, और एक अनूठी पहल की गई है राजधानी रांची में, जो आपने इस रिपोर्ट में देखा। तो हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, हमारे साथ हैं ट्रैफिक एसपी कार्तिक एस हैं, जिन्होंने, जो प्रणेता है इस अभियान के, जिन्होंने इसे आगे बढ़ाने की कोशिश की है, एक ईमानदार कोशिश है। और राम बांगड़ जी हैं, चेंबर की तरफ से हैं, और यमराज राजेश कुमार सिंह, जो कि यमराज के रूप में हमारे बीच हैं, जिन्हें ट्रैफिक पुलिस ने सिंबॉलिक तरीके से आगे किया है। जिस तरीके से रांची राजधानी की अगर विभिन्न सड़कों की बात करें, दुर्घटनाएं घटती है, लोग अपनी जान गंवा रहे हैं, और यूं कहा जा सकता है कि यमराज रांची के विभिन्न इलाकों में आज हैं। लेकिन आज यमराज के रूप में जो व्यक्ति हमारे पास है, हमारे स्टूडियो में मौजूद है, एक मैसेज देने की कोशिश है समाज को और उन युवाओं को भी जो लापरवाही से ट्रैफिक रूल का यहाँ पर तोड़ते हैं रांची राजधानी में और अपनी जान गंवाते हैं, दुर्घटना के शिकार होते हैं। तो आप तमाम मेहमानों का स्वागत है इस स्टूडियो में। और सबसे पहले यमराज के पास आएंगे, यमराज से ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो जिम्मेदारी दी गई है उसमें क्या कुछ मैसेज आप देना चाहेंगे एक यमराज के रूप में? क्या कुछ कहना चाहेंगे सोसाइटी के लिए, समाज के लिए? समाज के लिए मैं यही कहूँगा कि मैं यमराज हूँ, यातायात के नियमों को आप पालन करें जी। रांची पुलिस आपको पकड़कर छोड़ भी देती है, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ। जी चलिए, तो आपने सुना यमराज को कि ट्रैफिक पुलिस छोड़ देती है, लेकिन जो काल है, जो यमराज रूपी काल है, वो नहीं छोड़ता। और अगर यहां भी अगर आपने लापरवाही किया, अगर अपने जीवन, जो कि अनमोल जीवन है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया, ट्रैफिक सिस्टम का, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं किया, तो आपकी जान पर कभी भी बन सकती है। कार्तिक जी आपके पास आएंगे। और महत्वपूर्ण हो जाता है, रांची राजधानी आज धीरे धीरे विकास की ओर है, उत्तरोत्तर विकास की ओर है, पॉपुलेशन बढ़ा, गाड़ियों की संख्या बढ़ी, ऐसे में बड़ी चुनौती है आपके डिपार्टमेंट के सामने। कैसे इस चुनौती को फेस कर रहे हैं? देखिए, वो ट्रैफिक के मामले में हमेशा बोला जाता है कि देयर आर 3 E's। एक हो गया एजुकेशन जी, दूसरा हो गया एनफोर्समेंट जी, तीसरा हो गया इंजीनियरिंग जी। और इंजीनियरिंग और एनफोर्समेंट तो कम्प्लीटली प्रशासन के हाथ में है जी। तो उसमें भी सब तरह का, सब लेवल पर मीटिंग्स चल रही है और इंजीनियरिंग को सुधार करने के लिए सब चीज़ किया जा रहा है जी। बट एनफोर्समेंट के एंगल जब हम आएंगे, तो एनफोर्समेंट के एंगल में जितना भी हम लोग एनफोर्स करेंगे, लेकिन वो जो होलसम आउटपुट हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो जो है, जब तक जनता के मन में जब बदलाव नहीं आएगा, सोच में बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो वही हम लोगों का मेन मकसद है, ये परिवर्तन का मूवमेंट जब लॉन्च करने का। आप पास 2 महीने में आप लोग देखे होंगे कि जितना हम लोगों का ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक में इंजीनियरिंग एस्पेक्ट्स में और जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें धीरे धीरे सुधार हो रहा है। नाउ एवरीबडी इज एक्सेप्टिंग कि मेन रोड विच वाज वेरी कंजेस्टेड रोड, नाउ वी हैव डीकंजेस्टेड टू ए लार्ज एक्सटेंट। बट ये सब टेम्पररी अरेंजमेंट्स रहेगा और इसको जो है हम लोग आगे भी बढ़ते जाएंगे और लॉन्ग टर्म में जो मास्टर प्लान्स बन रहा है तो उसके हिसाब से डेफिनेटली वी विल हैव सम इम्प्रूवमेंट्स। बट दैट वोंट सफाइस अनलेस एंड अनटिल पब्लिक का सपोर्ट हो और पब्लिक लोग सब मिलके जो है एक साथ होके ये ट्रैफिक नियमों का सीरियसनेस जब तक नहीं समझेंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। जी कार्तिक जी, कई संवेदनशील जिलों की कमान भी आपने संभाली है, ऐसे में रांची राजधानी में एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी गई है। ऐसे में रांची राजधानी के लिए ट्रैफिक सिस्टम की अगर बात करें तो क्या चुनौतियां आपको दिखती है यहाँ?
मेन तो मुझे तो मेन चुनौती यही है कि एनफोर्समेंट एंड एजुकेशन। जी। अब एजुकेशन के मामले में हम लोग सोचेंगे तो अभी इतने दिन से हम लोग कई सारे अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया था। जी। और अवेयरनेस कैंपेन हर बार जब भी चलाया गया था वो तो छोटे छोटे लेवल पर चलाया गया था, जो जिसका इम्पैक्ट जो है आउटकम जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से मतलब उतने लार्ज स्केल में नहीं हो पाता था। जी। इसीलिए हम लोग ये सोचकर किए थे कि अभी ये परिवर्तन, ये अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, ये एक मास मूवमेंट है, एक आंदोलन है विच विल टच एवरी सेक्शन। लोगों के इमोशन से जोड़ना जरूरी है, इस चीज को इमोशन से जोड़ना जरूरी है। एंड बेसिकली इसमें रांची ट्रैफिक या झारखंड ट्रैफिक इन जनरल हम लोग समझेंगे। जी बिल्कुल। हम लोग 7 टाइप ऑफ एटीट्यूड्स हम लोग सड़क पे देख सकते हैं। जी। ये एक है ट्रैफिक लॉ जो है उस खाली गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट से फाइन बचने के लिए सब लोग ट्रैफिक लॉस फॉलो करेगा। जी। नाउ ये एक बेसिक एटीट्यूड है जहां पे हम लोग बोलते हैं कि हेलमेट पहन के जाओ, तो उनको लगता है कि हम लोग फाइन वसूलने के लिए हेलमेट पहन के जाने के लिए बोल रहे हैं, तो वो लोग हेलमेट हाथ में लेके घूमेगा। जी। तो दिस इज वन बेसिक एटीट्यूड विच वी सी ऑन रोड। जी। और इसके अलावा कुछ एक ऐसा चीज है कि breaking the traffic law itself is my privilege. जी। Though it's not a privilege, it's of course a matter of shame. जी। ये एटीट्यूड में हम बदलाव लाना चाह रहे हैं। और दूसरा जो है ट्रैफिक पुलिस ही जो है हर ट्रैफिक दुरुस्त होने का मेन रीजन है करके एक एटीट्यूड है। जी। लेकिन वो नहीं है। कहीं सारे जगह पर आप लोग देखे होंगे कि डिवाइडर्स बनाया हुआ है, कोन्स बनाया हुआ है, डाइवर्शंस दिया हुआ है, बट सब लोग अपना अपना सुविधा के लिए तो उसको बदलवा देते हैं। तो वो एटीट्यूड उसको भी हम लोगों को चेंज करना है। फिर फोर्थ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एटीट्यूड हम लोग जो देख रहे हैं वो एडवेंचरिज्म। जी। मेरा बेटा इतना बढ़िया बाइक चलाता है जी, तो 10th क्लास में बढ़िया नंबर ले आओगे तो बढ़िया बाइक हम दिला देंगे। और बेटा को लगेगा कि 3 लोगों को बैठकर हम इतना तेज रफ्तार में जाएंगे तो उनको स्टंट ड्राइविंग कर सकते हैं। आप देखे होंगे कि अब पिछले हफ्ते एक कदरू ओवरब्रिज में भी एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन वाज ट्रिपल राइडिंग एंड स्टंट ड्राइविंग। जी। तो अल्टीमेटली इसमें हम लोग पुलिस कुछ नहीं कर सकता है। कोई तेज रफ्तार में जा रहा है और उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं और वो हम लोगों से बचने के लिए वो और तेज रफ्तार में चले जाएगा और उसी के कारण उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है। बिल्कुल। तो हम लोग इसमें टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं। अभी वी आर टॉकिंग ऑफ इंटरसेप्टर व्हीकल्स विद स्पीड गन्स। फिर उसके बाद जो ई चालान सिस्टम जो लॉन्च करेंगे उसमें नंबर प्लेट के आधार पर जो है उनके घर पर ही फाइन चले जाएगा एंड आप लोग ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस के साथ आप लोगों को पैसा का बार्गेनिंग करने का जरूरत ना पड़े। तो इस टाइप का हम लोग सिस्टम सोच रहे हैं। बट ये सब लाने के लिए, इसको एक्सेप्ट करने के लिए अपना सोसाइटी भी तो तैयार रहना चाहिए। बिल्कुल। और अनदर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट इज ट्रैफिक रिलेटेड मामले में सबको लगता है कि ये अपना पर्सनल मामला है जी। और जो भी होता है कि दूसरे के गलती से होता है जी। ये एटीट्यूड को चेंज करना है। हम लोगों के ऊपर क्या गलती थी तो उस पर सब लोग इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए जी। ये हम लोगों का एक मेन है। तो एक ही मैसेज है कि ट्रैफिक डिसिप्लिन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ सिविक सेंस ऑफ अ सोसाइटी एंड रांची जो है पहले जैसे क्लोज्ड सोसाइटी नहीं रहा है। अब कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर बन गया है। अब बहुत सारा आईपीएल्स हो रहा है, वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट्स हो रहा है, बहुत सारा फॉरेन डेलीगेट्स आ रहा है इधर। तो सब लोग इधर आते ही देखेंगे कि सड़क पे कि दीज फेलोज डोंट इवन फॉलो अ बेसिक ट्रैफिक रूल। वन इज टू वेयर हेलमेट एंड अनदर वन इज टू वेयर अ नंबर प्लेट फॉर देयर व्हीकल। एक गलत इमेज बनती है, वो इसका गलत इमेज बन रही है। तो हम लोग इस मूवमेंट के दौरान हम रांची का पहचान को बदलने के लिए कोशिश कर रहे हैं जी। तो ये सभी का दिमाग में बैठना चाहिए और सभी का सोच में होना चाहिए जी। यानी कि जो मनोविज्ञान एक बन गया है कि जो ट्रैफिक रूल्स बनाए गए हैं, जो ट्रैफिक पुलिस है वो एक फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उनको लगता है और उनसे बचने के लिए वो किसी भी तरीका का यहाँ पे सहारा लेते नजर आते हैं, जो कि एक गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल कहा जा सकता है। एक मनोविज्ञान यहाँ पे बन गया है उनका। आपके पास आएंगे राम बांगड़ जी। महत्वपूर्ण हो जाता है ट्रैफिक सिस्टम सूबे का और खासकर रांची राजधानी की अगर बात करें तो व्यवसायिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है रांची राजधानी की स्थिति। ऐसे में किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? देखिए, ट्रैफिक एक आम आदमी की लाइफलाइन है जी। घर से बाहर निकलते ही आप ट्रैफिक के जद पे आते हैं जी।
और व्यवसाय की बात करें तो व्यवसाय भी आम आदमी से बाहर नहीं है जी, बल्कि व्यावसायिक में हम लोग कॉमर्शियल चीज़ों को भी जोड़ रहे हैं। तो कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हमारे मतलब के होते हैं जी, जो सड़क पर ट्रैफिक लोड ज़्यादा बढ़ाते हैं। जी, शहर की बात करें तो शहर में बड़े व्यावसायिक वाहन नहीं आते हैं, वो पहले से नियम के कानून के तहत बाहर रहते हैं, जी, लेकिन छोटे व्यावसायिक वाहनों का परिचालन होता है जी, और व्यावसायिक क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा परिचालन होता है। जी, और रांची के संदर्भ में कहें जी, तो ये अवेयरनेस प्रोग्राम की बहुत अच्छी शुरुआत है जी, और सबसे अच्छी बात यह है कि प्रशासन खुद चल के, प्रशासन पहली बार जो है जी, बहुत सकारात्मक, माने पहले प्रशासन के लोग सकारात्मक रहे हैं जी, लेकिन इस बार एकदम डिफरेंट तरीके से बिना किसी पर दबाव बनाए हुए सारी तरह की संस्थाओं को, एनजीओ को, मतलब एकदम सिंपल वे में एक आम आदमी के आखिरी आदमी तक पहुंचने की कोशिश रही है प्रशासन की जी, कि हम कैसे उसको अपग्रेड कर दें। लेकिन राम बांगड़ जी, महत्वपूर्ण ये हो जाता है अभी जो कार्तिक जी ने कहा कि आम आदमी का भी इसमें जिम्मेदारी बनता है कि इन सब चीजों को गहराई से समझे और समाज को अवेयर करे। ऐसे में व्यवसायिक प्रतिष्ठान की बात करें, चेंबर एक महत्वपूर्ण यहाँ पर एक घटक हो जाता है समाज का। चेंबर का क्या कुछ सहयोग इसमें रहेगा, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है चेंबर की स्थिति? देखिए, चेंबर एक व्यावसायिक संस्था है, उसके बाद भी हम लोग जो एकदम सोशल जरूरी है उस पर बहुत एक्टिव रहते हैं और ट्रैफिक में भी हम लोग पिछले 4-5 सालों से बहुत अच्छा एफर्ट और समय दे रहे हैं जी, और उससे बहुत सुधार भी हुआ है जी, सबसे बड़ी बात है कि प्रशासनिक विचारधारा अगर समान होती है जी, और सुधार की नीयत रखती है तो सकारात्मक प्रभाव जल्दी आते हैं जी, जो आपको सड़कों पर दिखने लग गया है। जी, और चैम्बर की बात करें तो प्रशासन ने जितना सकारात्मक रूप दिखाया है, हमने भी उतना ही कदम से कदम मिलाया है उनसे जी, और हमने व्यावसायिक संस्था को, सारी संस्थाओं को एकजुट किया, न कि जितनी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जी, जो प्रशासन की, देखिए हम प्रशासन की मंशा देख के उतना सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं जी, और आप समझिए करीब 53 संस्थाओं ने इसमें सहयोग किया है। जी, सोचिए क्या स्तर पर प्लानिंग हुई है और किस स्तर पर प्रयास हो रहे हैं। जी, अगर आप ये कह सकते हैं कि अब नहीं तो आगे कभी नहीं, बिल्कुल। इतना एफर्ट, 7-8 दिन का लगातार कार्यक्रम, सारी व्यवस्थाएं। सूबे में तैनात एक अधिकारी एक ईमानदार पहल करता है और पूरे जज्बात के साथ काम करता है, तो निश्चित रूप से समाज के हर वर्ग के लोगों को इसमें आगे आकर सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ प्रशासनिक की जिम्मेदारी तो नहीं है ट्रैफिक रूल को ठीक करना, ट्रैफिक सिस्टम को ठीक करना। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज शहर पे 53 संस्थाओं जी और करीब 40 से 50 स्कूल के बच्चे जी और न जाने कौन कौन, जिसको नहीं बुलाया गया वो भी था जी और रांची शहर ने देखा है आज सुबह जी कि किस ढंग से लोगों में उत्साह था, जी, स्वतः स्फूर्त थे लोग और छोटे बड़े सारे पदाधिकारी से लेके हर छोटा बड़ा व्यवसायी से लेके एक रिक्शा वाला, ठेला वाला, क्लिपिंग है मेरे पास, उसने भी कहा कि मैं भी परिवर्तन करूंगा। जी बिल्कुल। तो ये अगर ये बदलाव अगर रांची शहर लाने को तैयार है और हम इस कंटिन्यूटी को बना सकें, बिल्कुल राम बांगड़ जी, इस चीज की कंटिन्यूटी को बनाए रखने की जरूरत है, क्योंकि रांची के विभिन्न इलाकों की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर जिस तरह से खून के छींटे बिखर रहे हैं, उसे रोकने के लिए ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना, ट्रैफिक रूल्स को दुरुस्त करना और प्रशासन के मिलाकर चलना बेहद जरूरी है। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्दी लौटेंगे।